वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग 9th क्लास का मैथ्स कर रहे थे और पिछले वीडियोस में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट कराया था। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पहले क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये 8th क्लास के बेसिक से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको रियल नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाऊँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनेट माने y होता है और को का मतलब होता है y का साथी। y का साथी कौन होता है? x, जिसको आप एब्सीसा भी बोलते हो। और x और y को जब हम ग्राफ पे उतारते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास ग्राफ होता है, इस पे हमारे पास कितनी जगह होती हैं, इस पे हमारे पास कितनी लोकेशंस होती हैं, हमारे पास कितनी प्लेसेस होती हैं ड्रॉ करने के लिए। टॉपिक का नाम है लोकेशंस ऑन ग्राफ पेपर। अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे कि बेटा ग्राफ पेपर पे जब अपन एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बनाते हैं तो अपने पास कितनी जगह होती हैं, तो वो बोलेगा 4 होती हैं। 1 2 3 4। ये गलत आंसर है। हमें लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, आप और दिमाग लगाओ तो आपको लगेगा 5 है। 1 2 3 4 और एक ये ओरिजिन 5 है, बट ये भी गलत आंसर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ पर, इस ग्राफ पर हमारे पास टोटल लोकेशंस 9 होती हैं। अंडरस्टूड? कितनी होती हैं? 9। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 4। एक ये ओरिजिन, कितने हुए? 5। एक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 6, नेगेटिव एक्स एक्सिस 7, पॉजिटिव वाई एक्सिस 8, नेगेटिव वाई एक्सिस 9। तो 4 क्वाड्रेंट, 4 एक्सिस और एक ओरिजिन, इसलिए 9 होती हैं। 1 2 3 4, 4 तो क्वाड्रेंट हो गए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दो ये हो गए 6। पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, दो ये हो गए 8 और एक ओरिजिन। तो टोटल 9 जगह होती हैं। अब हम समझते हैं, सुनना ध्यान से। ये जो क्वाड्रेंट होता है ये कब होता है, अब आपको समझना है। क्वाड्रेंट कब माना जाता है? क्वाड्रेंट कब माना जाता है? जब किसी पॉइंट के अंदर एक्स भी हो, वाई भी हो, दोनों होने चाहिए। मतलब पॉइंट के अंदर आगे वाली डिजिट एक्स और पीछे वाली डिजिट वाई दोनों होनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट में, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा आपको दिया हुआ है 3,4, एक्स भी है वाई भी है, दोनों हैं, तो ये क्वाड्रेंट है। तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है। अगर एक्स और वाई, आगे एक्स होता है पीछे वाई होता है, अगर एक्स आगे वाला और वाई पीछे वाला दोनों नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो उसको क्वाड्रेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? क्वाड्रेंट मानते हैं। और अगर दोनों प्लस के दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है 1 2 3 4 5, वाई भी प्लस का होता है 1 2 3 4 5। और अगर ये दोनों माइनस दिख रहे हैं, जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, आगे वाला एक्स माइनस है, पीछे वाला वाई माइनस है, अगर आपके दोनों नंबर्स माइनस के हैं तब भी वो क्वाड्रेंट है, लेकिन दोनों माइनस है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये एक्स माइनस में है और वाई भी माइनस में है। दूसरी बात, अगर आगे वाला माइनस हो और पीछे वाला प्लस हो, आगे वाला मतलब एक्स, एक्स माइनस का है, पीछे वाला वाई, वाई प्लस का है, दोनों है ना एक्स और वाई, लेकिन आगे माइनस है और पीछे प्लस है, तो उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस माइनस का होता है और वाई प्लस प्लस का होता है। और अगर इसी तरीके से आगे वाला प्लस का हो और पीछे वाला माइनस का हो तो उसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। टोटल हमारे पास जगह 9 होती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपका x और y, x भी है y भी है, मतलब x की वैल्यू भी है y की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। कैसे? देखिए, अगर आगे वाला प्लस का है पीछे वाला प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। आगे वाला प्लस का है, आगे वाला क्या होता है? x, मतलब x प्लस की है ये वाली जगह। पीछे वाला y प्लस का है, y कहाँ होता है? ये प्लस का है।
और x और y दोनों प्लस कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे कहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, पॉजिटिव, तो क्या बोलते हैं, कैपिटल X O। और क्या बोलते हैं, y पॉजिटिव होता है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल Y। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम होता है x ओ y। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये है 3,2, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आगे वाला x भी पॉजिटिव है, पीछे वाला y भी पॉजिटिव है, x पे 3, तो इस x पे अपन 3 पे जाएंगे, y पर 2, ये y के अपन कहाँ जाएंगे, 2 पर, तो x के 3 से डॉटेड डॉटेड लाइन, y के 2 से डॉटेड डॉटेड लाइन, x के 3 से डॉटेड डॉटेड, y के 2 से डॉटेड, दोनों जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट बनेगा, पॉइंट का नाम A होगा। और आप ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट है कहाँ पे आया, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं आया, कहाँ पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, अगर किसी में आगे वाला x भी माइनस का हो, पीछे वाला y भी माइनस का हो, दोनों अगर माइनस के हों, तो उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप अगर ध्यान से देखें तो आपका x भी माइनस के नंबर्स हैं, सारे x नेगेटिव हैं और सारे y भी नेगेटिव हैं, और पहले हमेशा x देखते हैं फिर y देखते हैं, क्योंकि आगे x होता है पीछे y होता है। x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x के नंबर्स भी माइनस में है, y के नंबर्स भी माइनस में, दोनों माइनस में, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल x हमारा है -3, x हमारा -3 है, तो ये x पे -3, और y हमारा है -2, ये y पर -2, तो x के -3 से डॉटेड डॉटेड, y के -2 से डॉटेड डॉटेड, x के -3 से डॉटेड डॉटेड, y के -2 से डॉटेड डॉटेड, दोनों पॉइंट जहाँ, दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी वहाँ पर पॉइंट बनेगा, पॉइंट का नाम B रख देंगे। और x पे -3, y पर -2, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अगर आगे और पीछे दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट, दोनों माइनस है तो थर्ड। उसके बाद अब अगर आगे माइनस हो पीछे प्लस हो, x माइनस का हो y प्लस का हो, तो उसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, x डैश ओ वाई। x माइनस का y, जैसे आप सेकेंड क्वाड्रेंट को देखें तो उसमें आपका x कैसा है, माइनस का, मगर y कैसा है, प्लस का, तो इसलिए इसका नाम क्या है, x माइनस का होने की वजह से x डैश ओ वाई। और थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या होना चाहिए, मैं अभी पहले बताना भूल गया, फिर से बता रहा हूँ, x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो x डैश ओ वाई डैश। और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दिया है -3,4, x -3 है और y कितना है, +4, x -3, x पे देखिए, x पे -3, y पर +4, तो +4 से डॉटेड डॉटेड, -3 से डॉटेड डॉटेड, -3 से डॉटेड डॉटेड, +4 से डॉटेड डॉटेड, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से पॉइंट C आ जाएगा। ये पॉइंट कहाँ पे आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, चौथा, अगर आगे वाला प्लस हो और पीछे वाला माइनस हो, x प्लस का हो और y क्या हो, माइनस का हो, तो उसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे उसको, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसका नाम क्या है, एक्स ओ वाई डैश। ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना, इसमें आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x मतलब आगे वाला पॉजिटिव है, पीछे वाला y नेगेटिव है, इसलिए इसका नाम होगा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, x पे 4, y पर -5, x पर 4, y पर -5, तो x पर 4, y पर -5, x के 4 से डॉटेड डॉटेड, y के -5 से डॉटेड डॉटेड, x पे 4, y पे -5। देखिए, a फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि इसका दोनों नंबर पॉजिटिव था। b थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि दोनों माइनस के थे। c सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि माइनस आगे प्लस पीछे था। और d फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि x प्लस का था, y माइनस का था। तो ये थे क्वाड्रेंट्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या बताया, दिमाग में वापस रिवाइज करो। क्वाड्रेंट का मतलब ये बताया था कि x और y दोनों होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ,
क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। देखो क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स भी हो वाई भी हो, दोनों होने चाहिए, बोथ मस्ट बी देयर। और एक्सेस का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब होता है कि एक जीरो हो और एक भरा हुआ हो। जैसे कि ये एक भरा हुआ है और एक जीरो है, ध्यान सुनना। क्वाड्रेंट मतलब दोनों भरे होंगे, एक्स भी भरा होगा वाई भी भरा होगा, मतलब आगे भी भरा हुआ होगा पीछे भी भरा हुआ होगा, आगे भी नंबर पीछे भी नंबर। और एक्सेस का मतलब एक फील्ड होगा और एक जीरो होगा। जैसे कि ये एक फील्ड एक जीरो, एक फील्ड एक जीरो, एक फील्ड एक फील्ड एक जीरो, एक फील्ड एक जीरो, ऐसा। मतलब एक नंबर होगा साइड में जीरो होगा, एक नंबर होगा साइड में जीरो होगा, उसको हम क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम एक्सिस बोलेंगे। क्यों, समझे ध्यान से। इसमें आप देखिए ये x होता है और ये y होता है। y कितना है, जीरो। y कितना है, जीरो, मतलब y इसमें है ही नहीं, केवल x है, और वो भी कैसा है, प्लस का, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव x एक्सिस। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल X से। एग्जाम्पल 4,0, आगे x कॉमा पीछे y कितना है, जीरो, मतलब y इसमें है ही नहीं, केवल x पे बनेगा, केवल x पे बनेगा। और x पे कितना बनेगा, 4। तो आप इसमें x पे 4 देखिए ध्यान से, इसमें देखिए x पे 4, ये x होता है, x पे 4, ये रहा, ये डायरेक्ट आपका पॉइंट आ गया। और ये कोई क्वाड्रेंट ही नहीं है। यहां बनता तो फर्स्ट, यहां बनता तो सेकंड, यहां होता तो थर्ड, यहां होता तो फोर्थ, ये तो लाइन के ऊपर बैठ गया, एक्स के ऊपर बैठ गया। इसको बोलते हैं पॉइंट ई लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई पूछे ना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर आपसे आपका स्कूल टीचर या कोई और टीचर पूछे कि बेटा 4,0 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप जोर से हंस देना उसके ऊपर, बोलना कि ये तो क्वाड्रेंट ही नहीं है। क्वाड्रेंट तब होता है जब एक्स और वाई दोनों भरे हुए हों, इसमें तो वाई है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेंट हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि वाई नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो ये होगा एक्स एक्सिस। और एक्स कैसा है, प्लस का, तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कैपिटल एक्स। नेक्स्ट, इसमें आगे माइनस पीछे जीरो, अब फिर से पीछे जीरो है, पीछे मतलब y कितना है, जीरो, मतलब y तो इसमें है ही नहीं, तो y इसमें नहीं है, केवल x है। और x कैसा है, माइनस का, x है लेकिन माइनस का, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। एग्जाम्पल -3,0, y इसमें है ही नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे, y इज नॉट देयर, ओनली x इज देयर। और x कितना है, -3, तो हम x को ढूंढेंगे और उस पर अच्छे से -3 मार्क करेंगे। ये x है, x पे -3 कहाँ है, ये रहा, इस जगह पे हमारा पॉइंट बनेगा, ये इस जगह पे। तो ये जो f है, अगर यहाँ बनता तो सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे बनता तो थर्ड, लेकिन ये तो लाइन पे आया, मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे, उसका नाम x डैश। नेक्स्ट, 0, प्लस, 0, प्लस। अब इसमें आगे वाला x और पीछे वाला y, x कितना है, 0, x कितना है, 0, मतलब x यहाँ पर है ही नहीं, x यहाँ पर है ही नहीं, तो x पे बनाएंगे ही नहीं, केवल कहाँ बनाएंगे, y पर, वो भी कैसा, प्लस का। प्लस के y को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस, दैट इज कैपिटल Y। एग्जाम्पल 0,4, 0,4, y का कैपिटल 4, y का सॉरी पॉजिटिव 4, ये y होता है, y में नीचे नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ऊपर होता है, ये y का 4, ये पॉइंट हमारा G है, 0,4। ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, यहाँ होता तो फर्स्ट, यहाँ होता तो सेकंड, ये तो लाइन पर है, ये पॉइंट किस पर है, y एक्सिस पर है। नेक्स्ट, 0, माइनस, एक जीरो है और एक वैल्यू है। अब x कितना है, 0 है, मतलब x है ही नहीं, केवल y पर बनेगा, y माइनस का, मतलब नेगेटिव y एक्सिस, मतलब y डैश। एग्जाम्पल 0, -3, x पे नहीं है, और y कितना है, -3, y कितना है, -3, तो y पे प्लस नहीं, y पे -3, ये रहा, ये पॉइंट है हमारा, इसका नाम h है, और ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये नेगेटिव y एक्सिस पर है, यानी उसका नाम y डैश। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है ओरिजिन। ये तब कहलाता है जब दोनों वैल्यू 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर x और y, समझो मेरी बात को, ये x भरा हुआ है और y भरा हुआ है, दोनों भरे हुए हैं तो क्वाड्रेंट, दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस के बाद प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट,
और प्लस के बाद माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और दोनों में से अगर एक जीरो है, जैसे ये जीरो है, ये भरा हुआ है, तो एक्स जीरो है, ख़त्म। वाई पर है तो प्लस का वाई है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस का वाई है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर पीछे जीरो है, आगे भरा हुआ है, अब इसमें वाई नहीं है, जीरो है, और एक्स है तो उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। प्लस का है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस का है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन दोनों ज़ीरो हो तो क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और उसको शो कैसे करते हैं, ओ से एग्जाम्पल दिया हुआ है, 0,0, दोनों ही ज़ीरो हैं, दोनों ही ज़ीरो हैं। जब दोनों ही ज़ीरो हो तो उसका बनाने का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे बनता है, इस जगह पे दोनों ज़ीरो हैं। तो बेटा इस वीडियो में हमने देखा कि हम एक पॉइंट को कितनी जगहों पर लिख सकते हैं, 9 जगहों पे, 4 क्वाड्रेंट, 2 एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस और 2 नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस 8 और एक ओरिजिन। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट को 9 जगहों पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके।